गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक है ना? चलिए अपनी कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। मैं सुनीता आप सबों को हिंदी पढ़ाऊंगी। ये मेरा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में बच्चों मैंने आप सबों को ई और ई की मात्रा वाले शब्दों को छांटने के लिए बताया था, सही शब्दों पर गोला लगाने के लिए दिया था जो कि होमवर्क था, और कुछ प्रश्नोत्तर करवाए थे, ठीक है, जो कि पेज नंबर 12 था। अब पेज नंबर 13 हिंदी वर्कबुक ए से संबंधित हम लोग कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड की तरफ, पार्ट 2 चिड़िया और मछली। और ये जो कार्य मैंने दिया है आप सबों को, ये पुस्तकीय अभ्यास पृष्ठ संख्या 13 है, मतलब पेज नंबर 13 से मैंने ये करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। दिए गए वर्णों से मात्रा के अनुसार शब्द लिखें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, वर्ण क, द, ट, म और ख, और यहाँ पे मात्रा दी है। मात्रा मतलब ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, छोटी ई, हाँ, और ये ई बड़ी ई की मात्रा है। अब आपको इन वर्णों की सहायता से यहाँ पे आ की मात्रा और ई की मात्रा से शब्द लिखने हैं। जैसे क से क्या होगा? जिसमें आ की मात्रा हो, मान लीजिए कान, ठीक है, इसमें आ की मात्रा आई। अब ई की मात्रा में क्या होगा? किताब, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा से क्या होगा? कील, ठीक। दूसरा वर्ण है द से दाना, ई की मात्रा से दिमाग या फिर दिन, जो आपको ई की मात्रा से लगे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर बड़ी ई की मात्रा से दीवार। देखिए इनमें मात्राओं का प्रयोग हो रहा है ना, वर्ण से मात्राओं का हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद है ट से क्या होगा? टाटा। ई की मात्रा से टिकट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बताइए? तीन होगा या फिर टीचर। आपको जो मात्रा से लगे आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं शब्द यहाँ पे लिखवा रही हूँ वही आप लिखें, एकदम नहीं। आपको अगर इन मात्राओं से अलग अलग शब्द भी याद आ रही है तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। माँ से माँ की मात्रा में मामा, और ई की मात्रा में क्या होगा? मिठाई, ठीक है। और ई की मात्रा में मीठा। दूसरा है ख से क्या होगा? खाना, सब में आ की मात्रा आ रही है। दूसरा क्या होगा? खिड़की, नेक्स्ट है ई की मात्रा से खीर। आप सबों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है? आप इसे अच्छे से सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नेक्स्ट मैं आप लोग को करवाऊंगी वर्णों से शब्द बनाना, ठीक है। आप लोगों ने आ की मात्रा और अ की मात्रा से भी वर्णों से शब्द किया था। अब ई और ई की मात्रा से आप शब्द बनाइएगा, ठीक है। ये आप सबों का हो गया है। देखिए आराम से उतारिए। आराम से उतारिए इसे सुंदर अक्षरों में। अब बच्चों नेक्स्ट मैं करवाती हूँ आप सबों को वर्णों से बनने वाले
बनने वाले एक एक शब्द आप लिखिएगा, ठीक है। एक एक शब्द लिखें। क है ड में छोटी ई, इससे क्या बनेगा? दिन होगा, यहाँ पे आप दिन लिखिएगा। ख है ती, ती से तितली, ठीक है। तीसरा है ची, चीता। इसमें बच्चों दोनों ही मात्रा, देखिए छोटी ई भी दी हुई है, बड़ी ई भी दी हुई है, उससे वर्ण से आपको शब्द बनाना है, ठीक है। दोनों ही मात्रा दी गई है। दी, दी से दिया। सी, सी से सितार। च से, च में की, इससे किसान। छ है झी, ये है झी, ठीक है। नेक्स्ट है मी, ये हो जाएगा मीनार। आप इसे सुंदर अक्षरों में लिखिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है होमवर्क। होमवर्क मैं आपको देती हूँ एक कविता, ठीक है। एक कविता है, देखिए वो पेज नंबर 14 में है, ठीक है। ये मैं वो कविता लिख दे रही हूँ और उसमें से आपको कविता लिखना नहीं है, ठीक है। आपको कविता एकदम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसे देख के ई और ई की मात्रा वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। ये पेज नंबर 14 का है। जैसे इसमें मैं लिख दे रही हूँ ई और ई की मात्रा वाले शब्दों को छाट कर लिखें, ठीक है। छाट कर लिखें। एंड दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स, ओके। ये एक तितली कविता है। इस कविता का नाम है तितली, जो कि आपकी पेज नंबर 14 में दी हुई है। कविता है सुबह सवेरे आती तितली, ठीक है। सुबह सवेरे आती तितली फूल फूल पर जाती तितली रंग बिरंगे पंख सजाए सबके मन को भाती तितली नीले पीले लाल गुलाबी रंगों की होती है।
तितली। बच्चों ये कविता दी हुई है जिसका नाम तितली है, ठीक है, तितली है। इसमें से आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। मतलब एक साइड आप ई की मात्रा के शब्दों को लिखिएगा और लाइन दीजिएगा, दूसरे साइड बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को इस कविता के माध्यम से छांट कर लिखिएगा। ये आपका है होमवर्क, ठीक है।